ये है दिल्ली दर्पण। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ जूही तोमर और आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी। कोरोना महामारी गरीबों के लिए ना के बराबर है। जी हां, कई बार ये दावा किया जा रहा है कि झुग्गी बस्तियों में आखिरकार कोरोना से लोग क्यों नहीं डरते हैं। तो आइए लोगों से बात करते हैं और जानते हैं क्या इन्हें कोरोना का खौफ नहीं, क्या ये कोरोना से नहीं डरते। आइए लोगों से बात करते हैं और जानते हैं। भय ज़्यादा है। हल्का सा कोई खांसी जुकाम बुखार होता है, लोग कहते हैं हॉस्पिटल जाओ। हॉस्पिटल वाले क्या बोलते हैं, सुखदेव भाई पहले कोरोना टेस्ट कराओ। आधी बीमारी तो उसे जब ही घुस जाती है, कोई भी आदमी हो। तो यहाँ सब स्ट्रॉन्ग है, ठीक ठाक लोग हैं सारे लोग, कोई दिक्कत नहीं है। खतरा तो सबको ही है, लेकिन इधर वालों को वही है ना, किसी चीज़ का भय नहीं है इधर। हमें काम धंधा भी करना पड़ता है और यहाँ पे जो है टीके के बारे में कोई सुविधा तो है नहीं, और ना कोई लोग यहाँ पे उल्टा समझते हैं कि भाई टीका लगवा लेंगे तो कहीं बीमारी ना आ जाए। आपको क्या लगता है, वैक्सीन लगवानी चाहिए कि नहीं वैक्सीन लगवानी चाहिए, और कोई यहाँ पे ऐसा होना चाहिए कि यहीं पे लगे स्टॉल, यहीं लगाएं, कोई इंतजाम करे, क्योंकि ये लोग नहीं जा सकते। इनको ऑनलाइन करना आता नहीं किसी को, सब अनपढ़ हैं, सब मजदूर लोग हैं, तो वैक्सीन तो सबको लगवानी चाहिए। केजरीवाल जी हाथ जोड़ के बोल रहे सबसे कि भाई 2 गज की दूरी रखो। हम तो यहाँ गा के बताते हैं मैडम, कोई आदमी बीमार नहीं है हमारी कॉलोनी में, सिर्फ भूख से परेशानी है, गंदगी से परेशान है, बीमारी से परेशान नहीं है। दुखी है तो सर्विस से, हमारे अपने बड़े बड़े लीडर हैं इनसे दुखी है कि आके भी नहीं देखते अपनी जनता को, कभी नहीं आके देखते कि हमारी जनता मर रही है, जिंदी है। नहीं, बीमारी से नहीं मरेंगे, वैसे मर जाएंगे, पैसे पानी तक नहीं है मेरी झुग्गियों में। क्या बोलूँ, दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी जेएसएल का सेक्रेटरी रह चुका हूँ मैं, 2003 के अंदर एमएलए का चुनाव लड़ चुका हूँ मैं यहाँ से। किसके लिए? इस जनता के लिए कि मेरी जनता भूखी ना मरे। आज बाबा जी बनकर खड़ा हो गया हूँ आपके सामने। क्यों? कोई सुनने वाला नहीं है मैडम मेरी, उस परमात्मा के अलावा। आप आए हो तो आपको धन्यवाद करता हूँ। कम से कम मोदी तक मेरी आवाज़ पहुँचा देना, केजरीवाल तक मेरी आवाज़ पहुँचा देना। किस कैंप की साइड देख लीजिए, जीपी ब्लॉक कैंप क्लस्टर, जो सदैव आपके लिए सेवा में उतरा है, सदैव, और उतरता रहेगा आगे। आदरणीय आप काम करिए, हम आपके साथ हैं, ये कहते आए और कहते रहेंगे मैडम। बस और आगे हम कुछ नहीं कहना चाहते। भूख और प्यास से बचा लीजिए, ये हम कहना चाहते हैं। बीमारी से तो हमारे आदमी अपना बच जाएंगे, क्योंकि हम गा के बताते हैं कि 2 गज की दूरी रखिए, छूकर बात ना करिए, और अपने मुंह पे कपड़ा रखिए। हम बताते हैं, लेकिन वो लोग आके नहीं बताते। आदमी को डरना भी चाहिए, क्योंकि ये एक व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है, ये सर्वजन के लिए है। अगर सरकार इसके लिए प्रयास कर रही है तो ज़रूर कुछ ना कुछ तो रहा होगा, तभी इतने एकाएक इतने लोगों के साथ महामारी का जो सिलसिला चला आ रहा है 1720 से आज तक जो चला आ रहा है, ये जो 100 साल का इतिहास बना हुआ है, 400 सालों का लगभग। तो इस दरमियान जो भी लिखा गया हमारे पुराणों में कि भाई ये हर 100 साल में महामारी आएगी, तो शायद ये उसी का प्रकोप है जो आज हमें इससे झेलना पड़ रहा है। और जैसा कि यहाँ का है, तो यहाँ पे ऐसा है कि अधिकतर लोग मज़दूर हैं, मेहनतकश लोग हैं। अगर इनको कोरोना हो भी जाता है तो ये मानते हैं कि हमें कुछ नहीं हुआ है, क्योंकि एक जो डर है, अब बड़े लोगों में जो खौफ है, डर बना हुआ है कि अगर खांसी भी आ जाती है तो अपने आप को कोरोना ही समझते हैं। जबकि मज़दूर आदमी को बुखार भी आ जाता है, खांसी भी हो जाती है, तो उस चीज़ को मानता नहीं, मजदूरी करने सवेरे निकल जाता है, शाम को अपना खा पी के अपना सो जाता है, 2 गोली ले लेता है, खा लेता है, ठीक हो जाता है। उसे इतना पता नहीं लगता, क्योंकि उसके अंदर भय नहीं है कोरोना का। उसको ये लगता है कि अगर मैं सुबह काम करने नहीं जाऊंगा तो शाम को मेरे बच्चे रोटी नहीं खा पाएंगे, इसलिए भय को अपने आप से दूर रखता है। बीमारी की तरफ से तो यहाँ पर हम अपने आप को बहुत ही सुरक्षित महसूस करते हैं। दूसरा रही परेशानी की बात, तो परेशानी ये है कि मैडम गरीब तबका है, डेली के लाने और डेली के खाने वाले लोग हैं। अब उसके अंदर क्या है कि खाने की जो है बहुत ज़्यादा समस्या है हमारे यहाँ पे, लेकिन यह है कि समय समय पर हमें भोजन उपलब्ध होता रहता है। सरकार से ज़्यादा जो अदर्स लोग हैं, समाज सेवी संगठन हैं, वो लोग बहुत मदद करते हैं। धन्यवाद करना चाहूँगा उन संस्थाओं का, उन एनजीओज़ का, जो बेचारे समय समय पर हमें पका हुआ भोजन भी दे जाते हैं और कच्चा भोजन भी उपलब्ध करवा देते हैं। हमें खाने की इतनी दिक्कत नहीं हुई है।
इस समय में जबकि हमें अपने लीडर्स की ज़्यादा आवश्यकता होती है, तो इस समय हमारे जितने भी काउंसलर है, विधायक है और एमपीज़ है, सारे नदारत है। इस समय कोई आके हमें ये नहीं देखता, ना ही कोई पूछता है कि आप लोगों को किस चीज़ से परेशानी है, जबकि उनका क्षेत्र है, उनको हमने वोट दिया है, उनको हमने बनाया है। और आज हमारी स्थिति यह है कि हम मरने के कगार पे है, लेकिन हमारे कोई भी लीडर्स, बड़े से बड़ा लीडर भी, यहाँ तक कि मंडल तक के लीडर हमें आके नहीं देखते हैं। जबकि कोरोना के दौर में पीछे चुनाव का जब सिलसिला चला था, हमने वार्ड 62 के अंदर चुनाव था, उस समय डेली ये लोग झुग्गियों में घूम रहे थे, तब कोरोना नहीं था। आज की तारीख में इन्होंने हमें इस तरह से अछूत मान लिया है लीडर्स ने, चाहे वो अदर्स किसी भी पार्टी के हों, आम आदमी पार्टी के हो, बीजेपी के हो या कांग्रेस के हो, किसी पार्टी से हो, लेकिन हमें एक अछूत की तरह ये देख रहे हैं इस टाइम, जैसे कि बीमारियां हम लोग लेके आए हैं। तो आप उनसे क्या आग्रह करना चाहते हैं? हमें उनसे कोई उम्मीद नहीं है मैडम, हमें अपने विधायक से कोई उम्मीद नहीं है, हमें अपने काउंसलर से कोई उम्मीद नहीं है, और ना ही हमें अपने एमपी से कोई उम्मीद है, क्योंकि यहाँ पर इतनी बुरी स्थिति हुई है, लोग आज भी कर्जे में डूब गए हैं मैडम। लेकिन हमारे ना तो विधायक, ना हमारे कोई काउंसलर, ना हमारे कोई एमपी हमें आकर नहीं देखा उन्होंने कि क्या हो रहा है यहाँ पर। राजनीतिक जो पार्टी हैं, राजनीतिक पार्टी तो ज़्यादातर इस कोरोना काल में जो है नंगी हो गई है, वो गरीब तबके का तो बिल्कुल भी नहीं देख रही है। गरीब तबका मान के चलो कि वो रोज़ कमाता है, रोज़ खाता है, अगर वो बाहर सब्जी रेहड़ी भी लगा रहा ना, कई बार पुलिस वाले उनको परेशान करते हैं, उनकी रेहड़ी पटरी पलट देते हैं, ठीक है ना, तो कहीं ना कहीं जो ना गरीब आदमी के साथ में एक तानाशाही चल रही है, वो केंद्र सरकार कर रही हो या दिल्ली सरकार कर रही हो, मैं तो समझता हूँ सब बराबर है। हमारे यहाँ पे जो पहला दौरा आया था, 2-3 केस यहाँ पे पॉजिटिव पाए गए थे, जिन्हों के मकान भी सील किए गए थे, एडमिट भी हुए, सुरक्षित अपने घर आए। लेकिन दूसरे दौर में अभी कोई ऐसा केस नहीं है। हम गरीब बस्ती के लोग हैं, परेशान तो सब हैं, पूरा देश भी है, हम भी है, क्योंकि उनसे ज़्यादा हम लोग हैं कि ताज़ा खाना ताज़ा कमाना। कि यहाँ की जो व्यवस्था है, चाहे विधायक लेवल से हो, चाहे केंद्र लेवल से हो, चाहे राज्य सरकारों के, चाहे विधायक एमएलए एमपी जो भी है, पर इस पर सख्ती से और कोई निर्णय पूर्वक कोई काम नहीं हो रहा। तो ये था हाल पीतमपुरा का। जी हाँ, आपने देखा कि हमने लोगों से बातचीत की और जाना कि यहाँ पर आखिर अब तक कोरोना का कोई केस क्यों नहीं आया है। वहीं लोगों को यहाँ कोरोना से डर नहीं लगता है, लोगों को डर लगता है तो बीमारी से। जिस तरह की यहाँ गंदगी फैली हुई है, ऐसी ही तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए दिल्ली दर्पण टीवी। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर।